आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया के ताजा हालात पर बात करेंगे। पिछले कई दिनों से जामिया मिलिया इस्लामिया एक तरह से सियासत का अखाड़ा बना हुआ था, लगातार एहतजाज हो रहे थे। लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर जामिया मिलिया इस्लामिया से मिल रही, बल्कि यूं कहा जाए कि एक अच्छी खबर जामिया से आ रही है, जहां पर जो तनाजा था तलबा और इंतजामिया के दरमियान, इस तनाजे पर अब सुलह समझौता हो गया है। यह तनाजा पूरे तौर से खत्म हो चुका है। लेकिन इस तनाजे के बाद कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर यह तनाजा हुआ क्यों, और इस तनाजे में क्या वाकई में सुलह समझौता होने में बहुत देर हुई। पिछले कई दिनों से लगातार तलबा एहतजाज कर रहे थे। क्या तलबा की ये मांगे पहले नहीं मानी जा सकती थी? जिन 5 तलबा को शोकॉज नोटिस दिए गए थे, क्या इंतजामिया उसे पहले नहीं ले सकता था? क्योंकि कल जिस तरह से तलबा के 2 ग्रुपों में हंगामा हुआ था, झड़प हुई थी, उसके बाद हालात और ज्यादा कशीदा हो गए थे। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने ज्यादा संगीन हालात क्यों बने? क्या इंतजामिया को पहले यह पहल नहीं करनी चाहिए थी? इंतजामिया अगर इस तरह का कदम पहले उठा लेता तो शायद हालात बद से बदतर नहीं होते। अब सवाल यह उठ रहा है, बल्कि ये एक अच्छी खबर यही है कि तलबा और जामिया इंतजामिया में सुलह हो गई है, समझौता हो गया है, और जिन तलबा को शोकॉज नोटिस दिया गया था वो नोटिस वापस लिया जाएगा। जामिया इंतजामिया पर तलबा की जो सबसे ज्यादा नाराजगी थी वो एक प्रोग्राम को लेकर थी, और अब यह भी कहा जा रहा है कि वो प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जिसमें इजराइल का डेलीगेशन शामिल होता या कंट्री पार्टनर के तौर पर इजराइल शामिल होता। इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया जाएगा, या किसी भी प्रोग्राम में जामिया में इजराइल की एंट्री नहीं होगी, इजराइल के किसी भी डेलीगेशन की, और किसी भी प्रोग्राम में नहीं शामिल किया जाएगा। तब जाकर तलबा एक तरह से राजी हुए हैं, सुलह हो गई है, समझौता हो गया है। लेकिन फिर इस तरह के जो हालात खासतौर से तालीमी इदारों में बनते हैं, वो कई तरह के सवाल छोड़ जाते हैं कि आखिर तालीमी इदारों में जहां पर तलबा घर बार छोड़कर अपने वालिदैन से दूर रहकर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, और वहां जब इस तरह के हालात होते हैं तो उस पर सवाल उठना एक तरह से लाजिम हो जाते हैं। और जामिया के हालात पर पल पल की नजर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने रखी। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले खुर्रम के पास ही जाना चाहेंगे। खुर्रम जामिया से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि जो इस वक्त अपडेट, और बल्कि यूं कहा जाए कि जामिया के लिए, तलबा के लिए जो अच्छी खबर है वो यही है कि जो तनाजा था वो खत्म हो गया है, सुलह हो गई है। क्या कुछ तलबा का कहना है? देखिए, तलबा काफ़ी खुश हैं, और इस वक्त जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें एक मार्च निकाला जा रहा है। ये कहना चाहिए कि एक तरह से तलबा की जिस तरह से मांगे मान ली गई, उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, उसके लिए सेंट्रल कैंटीन और उसके आसपास जश्न का माहौल है और मार्च निकाला जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये रही कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को आना था, और उससे पहले जिस तरह के हालात बन रहे थे, जिस तरह का टकराव यहाँ पर पैदा हो गया था, वो खत्म हुआ, और तलबा अब काफ़ी खुश हैं। हमारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से भी बात हुई है, तलबा से भी बात हुई है, क्योंकि जो मेन मुतालबात थे, शो कॉज नोटिस लेने का जो मामला था, उसको यूनिवर्सिटी ने मान लिया है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से पहल की गई, जो यहाँ के प्रॉक्टर हैं वसीम साहब, वो तलबा के बीच में गए और तलबा से कहा कि आप अपना रिटर्न एक्सप्लेनेशन दीजिए शो कॉज नोटिस के तहत, और उसको तस्लीम कर लिया गया, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात की जा रही थी, क्योंकि मामला डिसिप्लिन कमेटी में गया था और डिसिप्लिन कमेटी ने कार्रवाई करने की एक तरह से सिफारिश की थी, और ये तलवार लटकी हुई थी, हालांकि उसे आम नहीं किया गया था, तो उसको वापस ले लिया गया है। तो सबसे अहम बात यह है कि जामिया कैंपस से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ तलबा आपके साथ जुड़े हुए हैं? इन तलबा का क्या कुछ कहना है, अगर उनका रिएक्शन हमारे नाजरीन को आप सुनवा पाए? बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर 2 तालिब इल्म मौजूद हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ और हल हो गया है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, बहुत खुशी की बात है, ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए बल्कि ये पूरे स्टाफ और जामिया के इंतजामिया के लिए भी खुशी की बात है कि जो मसला लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पे कन्वोकेशन में आने वाले हैं, तो ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा था। और सबसे बड़ा इसका रीज़न ये था कि शो का नोटिस
जिसकी वजह से उन लोगों का भविष्य जो है वो खतरे में नज़र आ रहा था। तो इसके लिए स्टूडेंट जामिया के मोस्टली स्टूडेंट्स और या कह सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे। उनका ये कहना था कि मतलब शो को कॉज नोटिस वापस ले लिया जाए, और मेन रीज़न ये था, और जो कल का वाक़या हुआ था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा एक सवाल ये भी है, क्या ये मामला पहले हल नहीं हो सकता था? 9 दिन हो गए थे लगातार हड़ताल करते हुए, बात करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, एहतजाज करते हुए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि आपने कहा कि पहले हल हो सकता था, आज प्रोटेस्ट का 10वां दिन था। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। 11 अक्टूबर से हम सब लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे। हालांकि मैं तो कल ही प्रोटेस्ट में शामिल हुआ जब उन लोगों ने गुंडागर्दी की। तो ये सिर्फ महज 5 मिनट की बात थी, सिर्फ इतनी तो बात थी कि डिमांड्स आप मान लीजिए, मान ली गई, हम लोग प्रोटेस्ट खत्म हो गया। लेकिन बात ये थी, सारा प्रॉब्लम ये थी कि हमारा अथॉरिटेरियनिज्म जो ये दिखाया जा रहा था कि गार्ड्स को इतनी पावर थी कि मैन हैंडलिंग की जा रही है। अब जैसे गार्ड्स ने गूंस को अलाउ कर दिया, तो आज भी हमने एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमने आज आई कार्ड्स नहीं पहने थे। और आई कार्ड हमने दिखाने से सबने हम लोगों ने गार्ड्स को आई कार्ड दिखाने से मना कर दिया था। मेरा एक सवाल ये है कि फ़लस्तीन को लेकर के, इजराइल को लेकर के क्या बातचीत हुई आप लोगों की? किस तरह से जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोगों के बीच आया और उसने क्या यकीन दिलाया? जो ये मसला असल में स्टार्टिंग की हुआ था, वहीं से हुआ था। इसे जब ये इवेंट हुआ था इजराइल वाला, उसी के साथ ये मसला शुरुआत हुआ था। और आज जब प्रोक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद थे तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि आइंदा यूनिवर्सिटी में इस तरह का इवेंट प्रोग्राम से जो कि इजराइल से रिलेटेड होगा वो ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। और जो 3 और मांगे थी वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने अपना जो प्रोटेस्ट था वो ख़त्म करने का फैसला किया। और जी, और ये बहुत ही खुशी की बात है जिसकी वजह से सारे लोग तो जाहिर सी बात है खुर्रम, ये बहुत पहले राहत की बात है जामिया इंतजामिया के लिए, और ये एक बहुत अच्छा कदम जाहिर सी बात है तलबा के लिए भी है। क्योंकि एक तालीमी मंदिर की अगर हम बात करें, ये तालीमी जो कैंपस है वहां पर एक तरह से माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता है जब इस तरह के हालात होते हैं और इस तरह के वाकयात होते हैं। मेरे साथ 2 और खास मेहमान इस वक्त डिबेट में जुड़ गए हैं। डॉक्टर माजिद जमील साहब सेक्रेटरी हैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अहमद अजीम साहब प्यारो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद अजीम साहब और डॉक्टर माजिद जमील दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अहमद अजीम साहब आपके पास आना चाहूंगा। अहमद अजीम साहब, ये एक बहुत राहत भरी खबर जामिया के लिए है कि कम से कम जो तनाजा पिछले 10 दिनों से चल रहा था वो खत्म हो गया, सुलह हो गई, तलबा मान गए और एक राहत की सांस इंतजामिया ने भी ली। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरी जामिया फ्रेटर्निटी के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये सब बच्चे जो बैठे हुए थे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। और कभी भी जाहिर सी बात है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जिन चीज़ों को लेकर, हमने हमेशा यही कहा एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको एक शोकॉज नोटिस, एक प्रक्रिया होती है ना, अगर किसी ने कोई इनडिसिप्लिन किया है तो उस छात्र को एक शोकॉज नोटिस दिया जाता है और उस शोकॉज नोटिस का वो रिप्लाई करे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो इसी शोकॉज नोटिस का ये लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने खुद ये बाकायदा आप देखें, अगर पढ़े तो उसमें ये चीज़ है कि जो रिप्लाई इन्होंने पहले भेजा था ऊपर, उसी को इन्होंने वापस भेजा है और उस शोकॉज नोटिस के को अकॉर्डिंगली आगे देखा जाएगा कि कैसे वापस करना है। जी नहीं, सवाल जो अभी खुर्रम ने तलबा से भी सवाल किया था अहमद अजीम साहब कि क्या ये कदम इंतजामिया की तरफ से पहले नहीं उठाया जा सकता था? 10 दिनों तक ये मामला पूरा खिंचता रहा, कहीं ना कहीं तलबा की तालीम मुतासिर हुई। ये कीमती 10 दिन आखिर कौन वापस करेगा इन तलबा को? अहमद अजीम साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले कदम नहीं उठाया गया? नहीं, अगर कदम उठाया जाता तो उसके नतीजे भी सामने होते। पहले लगातार ऐसा नहीं होता है कि जितने भी कदम आप उठाएं सबके नतीजे सामने आ जाएं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कंटिन्यूअसली टीचर्स, आप माजिद जमील साहब बैठे हुए हैं, टीचर्स एसोसिएशन, एलुमनाई एसोसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोग, अभी जब यहाँ बच्चे आके बैठे तब भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गए, उनसे बात किया, लेकिन एक गतिरोध बना हुआ था। और जब देखिए इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं, एजिटेटेड होते हैं, तो चीज़ों को सेटल डाउन होने में थोड़ा समय लगता है। और ये सब जो है यंग ब्लड हैं, स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और अब जो है वो शायद अभी सही वक्त था, वो आया और चीज़ें सही हो गई।
ठीक है, इस बीच हमारे साथ मशकूर अहमद उस्मानी साहब साबिक सदर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। मशकूर उस्मानी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर माजिद जमील आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अहमद अजीम साहब ने कहा कि एक प्रोसेस होता है और ऐसा नहीं है कि जामिया इंतजामिया की तरफ से कोशिश नहीं की गई, कोशिश की गई लेकिन बात थोड़ी देर से बनी। डे 1 से चल रही है, बच्चों से मुज़ाकरात चल रहा था। मैं खुद बच्चों के पास 19 तारीख को गया था। हमारे एसोसिएशन के सदर भी हमारे साथ थे और हमने बच्चों को यकीन दिलाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बच्चों के साथ सिंपैथाइज है, जो भी बच्चों की हेल्प हो सकेगी करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये बच्चे होते हैं, इन लोगों को ये नहीं मालूम होती कि यूनिवर्सिटी में चीज़ें कैसे होती हैं। एक प्रोसीजर, जैसे अजीम साहब ने बताया, प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से बच्चों के साथ चाहता रहा कि अदरवाइज बच्चों ने भी बहुत सी जगहों पे ऐसे मौके आए हैं कि बच्चों ने थोड़ी बहुत बदतमीजी भी की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उनने उस सब चीज़ों को इग्नोर करके बच्चों के साथ पूरा एक जो एक टीचर का एक बच्चे के साथ बर्ताव होना चाहिए उस तरह से ही सारे टीचर्स उनके साथ लगे रहे, एसोसिएशन लगी रही, एलुमनाई एसोसिएशन लगी रही और बच्चों को पूरा जो उनकी बातें हो जायज़ मांगी होती थी वो कोशिश की जा रही थी कि ये पूरी हो। लेकिन अब वो टाइम आज का होना था, सेटलमेंट आज होना था, तो ये आज हो गया। रात 3 बजे तक कोशिश रही है, लेकिन कुछ बातों पे बच्चे एडमेंट थे जी। तो बहरहाल अब मुझे खुशी है, मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चों को भी, मुबारकबाद दूंगा तमाम जामिया फ्रेटर्निटी को कि ये काम हो गया है और अब इंशाल्लाह सब नॉर्मल रहेगा। नहीं, मैं डॉक्टर माजिद जमील साहब ये समझना चाह रहा हूं, क्या ये मामला इतना ज्यादा जटिल था, इतना ज्यादा मुश्किल था कि पहले हल नहीं हो सकता था? क्योंकि जिस तरह से अजीम साहब बता रहे हैं कि लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, लगातार बच्चों को मनाने की कोशिश हो रही थी, क्या वाकई में मामला पहले हल नहीं हो सकता था? 10 दिन बर्बाद हुए तलबा के। हाँ, ये जरूर बात है। नहीं, बच्चों से डे 1 से बातें कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसा मामला हो जाता है कि वो बच्चे टीचर्स की बात मानने में थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं। कोशिश फर्स्ट डे से चल रही थी और अब कोशिश, अल्लाह का शुक्र ये है कि ये मामला सेटल हो गया है। ठीक है, इस बीच मेरे साथ ताहिरा हसन साहिबा माहिर तालीम है लखनऊ से, आप भी जुड़ गई हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साबिक तालिबा भी रही हैं ताहिरा हसन साहिबा। ताहिरा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मशकूर उस्मानी आपके पास आना चाहूंगा। मशकूर, इस तरह के हालात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई बार आपने देखे होंगे, क्योंकि खुद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, सदर रहे हैं। जो हालात जामिया में पिछले 10 दिनों से बने हुए थे, हालांकि अच्छी बात यही है कि मामला हल हो गया है, सुलह समझौता हो चुका है, लेकिन आखिर इस तरह के हालात बनते क्यों हैं? तलबा तालीम का वो मंदिर जहां से तलबा सीखने के लिए आते हैं, वहां पर इस तरह के हालात क्यों बन जाते हैं? क्या तलबा की मजबूरी होती है, तलबा को इस्तेमाल किया जाता है, या आखिर इस तरह के हालात बनते क्यों हैं? मशकूर। सबसे पहले तो मैं आपके जरिए से, न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में वो कामयाब हुए बहुत हद तक। और लड़ाई ये थी कि जिन बच्चों को शोकॉज दिया गया, जिसकी जो वजह थी वो ये थी कि जो इजराइल की एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का किसी प्रोग्राम में जो है स्पॉन्सर किया था और जामिया के अंदर उसको प्रोग्राम हुआ था, आज से 15 दिन पहले की बात। उसके बाद उन बच्चों को जो है मारा पीटा गया, उनको प्रॉक्टर ऑफिस ले जाया गया, फिर उसको शोकॉज भी दे दिया गया। ये पूरा मसला ये था मोटा मोटा। जी। आप देखिए, ये समझने की बात है सबसे अहम कि इसमें तलबा का रोल क्या रहा। मैं जो भी तलबा जिनको शोकॉज मिला उनको मुबारकबाद देता हूं। मुबारकबाद इसलिए देता हूं क्योंकि वो तमाम तलबा अपने फाउंडिंग फादर जो जिन्होंने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है उनकी बातों पे अब तक चल रहे हैं और इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो इस यूनिवर्सिटी के बानी थे, उनकी कब्र जो है हिंदुस्तान में नहीं है, उनकी कब्र फलस्तीन में है। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फलस्तीन के कौज के लिए लड़ा है। सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली जौहर नहीं, मैं बात करूंगा कि एडवर्ड सईद साहब की, जिनके नाम से हॉल भी बना हुआ है जामिया में, वो एक माहिर एडवोकेट थे जो फलस्तीन कॉज के लिए लड़ते थे।
और उसकी दोनों नेशन के बीच में, इजराइल और फलस्तीन के बीच में किस तरह से बातचीत हो, किस तरह से मसले हल हो। बिल्कुल, लेकिन मशकूर अफसोस की बात तो है कि तलबा इस चीज को समझ रहे हैं, जामिया इंतजामिया नहीं समझ रहा है। जामिया इंतजामिया अगर इस चीज को समझता कि जो जामिया के फाउंडर हैं, जिनके नाम पर जामिया की बुनियाद रखी गई, उनकी रूह को कितनी परेशानी होगी अगर इस तरह का कदम उठाया जाएगा। कम से कम ये अच्छी बात है कि तलबा उसे समझ रहे हैं। उन तमाम लोगों के टीचिंग्स को ये तमाम स्टूडेंट समझ रहे हैं, लेकिन जामिया प्रशासन इस बात को समझ नहीं रहा है। और अच्छी बात है कि छात्रों ने लड़ाई लड़ी और ये मामला हल हो गया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस मामले को 10 दिन तक ले जाना, खींचना, बच्चों के पास जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर गुंडों को भेजना, मवालियों को भेजना और बच्चों पे अटैक कराना, ये इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और जो 20 दिन का सस्पेंशन हुआ उन छात्रों का जिन लोगों ने अटैक किया, पीसफुली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर, और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये 20 दिन का सस्पेंशन ऐसे लोगों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये तो फिर मारेंगे, फिर आएंगे किसी स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट को मारेंगे। तो इनके खिलाफ जो लोग क्या नाम है वहां पर आए और पीसफुल प्रोटेस्ट इन्होंने डैमेज करने की कोशिश की, स्टूडेंट के वॉइस को करप्ट करने की कोशिश की, उन तमाम लोगों के खिलाफ और कड़ा एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ जामिया प्रशासन इस बात को समझे कि छात्र जो है कभी भी नाजायज चीजों का डिमांड नहीं करते हैं, वो आपसे बिल्कुल जायज बात रखते हैं। आप उनकी बात को समझिए और एक प्रशासन जिस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से यूनिवर्सिटी रन करना चाहिए, उस तरह से रन कीजिए। और जो फाउंडिंग फादर के जो मोरल्स हैं, जो इथोस हैं, जो उनकी टीचिंग्स है, उससे हट के नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी वाइस चांसलर है। ठीक है अहमद अजीम साहब, जो बात मशकूर उस्मानी कह रहे हैं, क्या वाकई में जामिया इंतजामिया इस पूरे मसले के जड़ तक पहुंच पाया है कि आखिर ये मसला पैदा क्यों हुआ, ये नौबत क्यों आई, बच्चों को एहतिजाज क्यों करना पड़ा? 10 दिन तक जामिया में एक तरह से तालीमी जो प्रोसेस है वो पूरा ठप होकर रह गया। जड़ क्या है इस मसले की? देखिए ऐसा है, पहली चीज़ तो मशहूर साहब जो कह रहे हैं कि इंतज़ामिया ने इस प्रोग्राम को कराया था, देखिए एक फैकल्टी ने कराया था। पहली चीज़ आर्किटेक्चर फैकल्टी का ये प्रोग्राम था, और जैसे ही प्रॉक्टर के सामने ये नॉलेज में आई चीज़, उन्होंने जो वहाँ की फैकल्टी के हमारे डीन हैं उनसे पूछा कि इसमें इजराइल या इजराइल से क्या एसोसिएशन है। तो उनका बाकायदा रिप्लाई है कि सिर्फ एक स्पीकर जो है वहाँ से आया था, पहले का ही हिस्सा है ना, स्पीकर एक वहां से सिर्फ आए थे, ठीक है। और उसके बाद इस चीज को उन्होंने प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराया, उनसे सिर्फ पूछा गया था, जिसके बाद जो है, और वो जो फ्लैग जो सारा सर्कुलेशन में था वो दरअसल फैकल्टी की तरफ से नहीं भेजा गया था, या उन्होंने उसको सर्कुलेट नहीं किया था, ना उन्होंने बनाया था। उन्होंने बताया कि हाँ एक स्पीकर थे, क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कई जगहों से लोग आए हुए थे, सिर्फ वही नहीं थे। तो ये कहना कि ये इंतजामिया ने कराया, पहली चीज तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद आपने और दूसरा सवाल क्या किया, अंदर हो रहा है तो इस पर तो सवाल उठेगा, जामिया के अंदर हो रहा है तो इस पर तो सवाल बनता है अजीम साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही। फैकल्टी कराए, आर्ट्स कराए, मैं मानता हूं कि ये प्रशासन से हमेशा जो है एक परमिशन ली जाती है। कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है तो परमिशन, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। प्रोग्राम की परमिशन भी मिली तो अपने आप में सोचने की बात। फाउंडिंग फादर है जामिया के, मशकूर हमारे साथ, उनकी जो बेसिक टीचिंग्स के खिलाफ जी मशकूर अजीम साहब, मशकूर उस्मानी दरअसल हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। जी अजीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर ताहिरा जी आ रहा हूं आपके पास। आपका ऑडियो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी जी हाँ जी जी नहीं, मैं कह रहा था आपका सवाल एक दूसरा था, वो प्रॉपरली सुन नहीं पाया, तो फिर से बोल दीजिए उसको। मैं अजीम साहब यही कह रहा था कि जामिया में आखिर ये हो रहा है, किसी भी फैकल्टी में हो, जामिया के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो हिस्सा तो जामिया और एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, उन्होंने बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया था, उनको प्रदर्शन करने के लिए तो नहीं रोका गया था। उन्होंने प्रदर्शन किया, वो ऑडिटोरियम के पास बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे।
उनसे पूछा, सिर्फ ये पूछा गया था कि भाई इसके लिए आप इन्फॉर्म कर, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है कि आप अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बता दीजिए कि आप, और हमने बाकायदा जगह तय की हुई है जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे कह रहे थे कि हमको प्रोटेस्ट करने से रोका गया और उसकी वजह से ही हमको शो कॉज नोटिस दिया गया। कि प्रोटेस्ट करने की वजह से नहीं दिया गया था शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस दिया गया था जो बाद में बच्चों की तरफ से इनडिसिप्लिन हुआ, यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस पे जो हंगामा हुआ था, जो क्या कहते हैं यहाँ पे ताला तोड़ा गया था, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, उस वजह से दिया गया था। प्रोटेस्ट की जहां तक बात है, हमने तो बाकायदा यहाँ पर हमने बाकायदा यहाँ पर जगह जो है तय की हुई है। हमने बाकायदा यहाँ जगह तय की हुई है जहां पर बैठकर बच्चे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सर्कुलर निकला हुआ है। यहाँ हमारे एम्फी थिएटर है सफदर हाशमी, वहां आप बैठिए, प्रोटेस्ट करिए, जो आपको करना है आप करिए, आप अपनी बात रेस कर सकते हैं। लेकिन जहां कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां पर वो लोग बैठे थे, उस पर भी एतराज नहीं था, सिर्फ उनसे पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने जिस तरह का बिहेवियर किया था उस पर उनको इंडिसिप्लिन का ये शो कॉज नोटिस दिया गया था। और शो कॉज नोटिस का मतलब कोई ये नहीं होता कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। मैं बहुत वाजे कर देना चाहता हूं कि जो ये अभी डिसिप्लिनरी कमेटी हुई है जिसमें कि सारे लोग शामिल होते हैं, उसमें 2 लोग और 2 बच्चे और थे जिनको किसी और मामले में डिसिप्लिनरी कमेटी में बुलाया गया था, उन बच्चों को माफ कर दिया गया था। तो आप प्रक्रिया का तो हिस्सा बनिए। अरे भाई, आपने अगर कोई इंडिसिप्लिन किया और आपको कोई शो कॉज नोटिस दिया गया तो इसका यह मतलब नहीं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आप उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, तायरा जी ये अच्छी बात है कि कम से कम जो मसला था वो एक तरह से सॉल्व हो गया, जो तनाजा उठा था जामिया में, क्योंकि अब एनुअल डे फंक्शन भी यहां पर होने वाला था, कन्वोकेशन भी होने वाला था। मैं ताहिरा हसन साहिबा आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबा रह चुकी हैं, कि यूनिवर्सिटियों में इस तरह के हालात आखिर बनते क्यों हैं, इसके पीछे आखिर क्या कुछ कारफरमा रहता है? क्योंकि लगातार हम देखते हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू की बात करें, बीएचयू की बात करें, डीयू की बात करें, और जामिया में हालांकि इस तरह के वाकये कम होते हैं, लेकिन यहां पर भी हमने देखा कि 10 दिन यह तनाजा चला। इसके पीछे आखिर होता क्या कुछ है? नहीं, देखिए, चाहे वो जेएनयू हो, एमयू हो, या जामिया मिलिया हो, ये स्टूडेंट्स का अपना राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। अगर उनको किसी चीज से इतराज है तो प्रोटेस्ट करेंगे। जेएनयू में तो मनमोहन सिंह को भी काला झंडा दिखाया गया था, संदीप सिंह ने दिखाया था, जो इस वक्त कांग्रेस में ही है। तो ये कोई बात नहीं है। आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और यहां तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनको बाल पकड़ के घसीटा गया, उनको फिजिकली हर्ट किया गया। तो ये तो गलत बात है। इसका तो एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा कि अगर स्टूडेंट डिसेंट कर रहा है, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, ये उन स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल लोकतांत्रिक अधिकार है कि उनको अगर लगता है कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके फाउंडर की कब्र वहां पे पैलेस्टीन में, मगर अगर वो ह्यूमन राइट और इंसानियत को समझते हैं तो वो स्टूडेंट खड़े हैं। सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए तो नहीं जाता यूनिवर्सिटी, आदमी जहन को भी बेहतर करने जाता है। अगर उनको लगता है पैलेस्टीन में ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है, उन बच्चों को लगता है जहन खुला है, वो सवाल करने वाले बच्चे हैं, वो पूछने वाले बच्चे हैं, वो लोकतंत्र को समझने वाले बच्चे हैं, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो अपना डिसेंट कर रहे हैं, खड़े हैं। वहां तो कोई काला झंडा भी नहीं दिखाया उन्होंने उनको, वो सिर्फ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसको पसंद नहीं करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या उन बच्चों का बाल पकड़ के घसीटेगा? वो शो कॉज नोटिस काहे का दिया जाएगा? ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीजें जलाई या जो भी किया, इसके पर इंक्वायरी कीजिए कि बच्चों ने किया कि नहीं किया। हमारे बच्चे जो होते हैं, जो हमारे जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं। अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी गलत उनको इम्प्लीकेट कर देता है। तो देखिए, ये बच्चे आपके बच्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चे हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इनको सॉल्व करना चाहिए था। 10 दिन जो खराब हुए, उसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उसको भी देखा जाना चाहिए, एक तरफा नहीं। अगर कुछ बच्चों ने कुछ गलती की है तो आप उनको सजा दीजिए, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं की है, अगर उनके साथ फिजिकली उनको असॉल्ट किया गया तो इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल, अहमद अजीम साहब इसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए हमने शो कॉज नोटिस। अहमद अजीम साहब इसका जवाब दे रहे हैं। जी अहमद अजीम, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। मैं यही 10 दिन घसीटा इसको, बच्चों का टाइम खराब किया, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड ऑन देम। बिल्कुल जी।
अभी तायरा जी खुद ही बोल रही है कि अगर बच्चों ने कोई गलती करी है तो उसमें उन्हीं बच्चों को सिर्फ जो है सजा दी जानी चाहिए। जो और बच्चे हैं उनको बाल पकड़ के घसीटा है। पहली चीज तो ये कि दो अलग चीजें हैं, दो अलग अलग दिन की बातें हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि गलती की है या नहीं की है, ये कौन तय करेगा? अगर उन्होंने कुछ जलाया है, कुछ आप कह रहे हैं, थोड़ा एक मिनट सुन, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आप मेरी बात, अब आप प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रॉय की है तो उन बच्चों की बात मैं कर रही हूं, जो बच्चे हैं या कोई दूसरे बाहर के आ गए हैं। अब आप अगर ये भी तो देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है। यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अपने बच्चे ये करेंगे? आपके अपने बच्चे तायरा जी इसका अहमद अजीम इसका जवाब दे रहे हैं। तायरा जी वो ये करेंगे तो तायरा जी अहमद अजीम जवाब दे रहे हैं, बोल लो जी। अब अगर आप अपनी बात अब बोल चुकी हो तो मैं अपनी बात बोलूं। नहीं कंटिन्यू ये एलिगेशन जिन बच्चों के खिलाफ लगाया है इन स्टूडेंट्स ने, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगाया, जिनकी फोटो वायरल हो रही है, वो दरअसल यहीं के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और अगर इन बच्चों ने ये किया है तो उनके खिलाफ आप रिटर्न, उसका भी तो तरीका है। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉक्टर ऑफिस का यही काम है ना, आप रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए उन बच्चों के खिलाफ, जो भी संभव कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। हमने यही तो आश्वासन दिया है बच्चों को, यही आश्वासन दिया है। बच्चे सीधे पुलिस स्टेशन चले गए, वहां उन्होंने कंप्लेंट करी। अरे भाई आप प्रॉक्टर ऑफिस में भी तो बताइए कि इस तरह हमारे साथ हुआ है। तो जिन बच्चों ने किया उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो प्रक्रिया यहां पर अपनाई जा रही थी, वही प्रक्रिया उनके खिलाफ अपनाई जाती। उन बच्चों के खिलाफ कभी ऐसा नहीं है कि अरे आप सुन लीजिए पूरी बात। कली का तो मामला है, कैसे नहीं हो रहा था? कली का तो ये मामला है, आप कैसे कह सकते हैं नहीं हो रहा है? बाहर बैठ के आप इस चीज को मत कहिए कि नहीं हो रहा था। प्रॉक्टर आप बाहर बैठ के मत कहिए कि ये चीज नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है, ऐसा स्टूडेंट नहीं है आप बाहर बैठ के ये चीज मत कहिए कि ये चीज नहीं हो रही थी। स्टेशन चला जाए। नहीं आपको नहीं पता है, आपको पूरी बात नहीं पता, आपको पूरी बात नहीं पता है, आपको पूरी बात नहीं पता है। ठीक है देखिए मैं आपको बता रहा हूं अहमद अजीम साहब बात हो गई, तायरा जी बात हो गई। मैं खुर्रम के पास जाना चाहूंगा। खुर्रम जामिया कैंपस से ही मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खुर्रम, कुछ तलबा भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। इन तलबा से मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि अब जाहिर सी बात है ये एक अच्छा कदम है इंतजामिया का भी और तलबा की तरफ से कि कम से कम समझौता हो गया है, हालात नॉर्मल हो गए और अब कल से जो कैंपस का माहौल है वो एक तरह से पटरी पर लौट आएगा। तलबा की जो तालीम मुतासिर हुई है वो एक तरह से अपनी तालीम पर फिर से तवज्जो मरकूज करेंगे। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा होगा, लेकिन जहां तक इस पूरे मामले का ताल्लुक है तो ये आपको समझना चाहिए जिस तरह से जो जामिया के फाउंडर हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, जब वो बरतानिया में गए थे तो उन्होंने कहा था मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा, और वहाँ पर उनकी वफ़ात हो गई, फिर उनको फ़लस्तीन ले जाकर दफनाया गया था। तो एक तरह का लिंक जामिया और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूद है। यहाँ पर अगर इजराइल का कोई भी डेलीगेशन आता है या उसका कोई मेंबर आता है या उसका कोई नुमाइंदा आता है तो यहाँ के जो जामिया के जो बच्चे हैं उनको तकलीफ़ होना कोई गैर फितरी अमल नहीं है। फिर भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कल से आप लोग पूरी तौर से पढ़ाई पर ध्यान देंगे, माहौल जो होगा वो बदला होगा, और आज किस तरह की स्ट्राइक देखने में आई है? जी कल तक माहौल बहुत कंट्रोल में था, लेकिन 1 बजे के बाद जब जामिया के वीसी ऑफिस में जब हम सब लोगों ने तकरीबन 1000 बच्चों ने मार्च किया तो तब जाके इस प्रोटेस्ट ने चिंगारी पकड़ी। उसके बाद शाम को जो वायलेंस हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जामिया के स्पॉन्सर्ड गूंस नहीं थे, मुझे आप एक बात बताइए, अगर स्पॉन्सर्ड गूंस नहीं थे तो एज ए गार्ड उनकी क्या कर्तव्य बनता है, क्या ड्यूटी बनती है? उनकी ड्यूटी बनती है कि कुछ अगर झगड़ा हो रहा है टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स, कुछ झगड़ा हो रहा है तो उसे सुलझा दें। लेकिन जब वो झगड़ा हो रहा था, बेल्टें चल रही थी, गमले उठा के लोगों के सरों पर फोड़े जा रहे थे, भूखे प्यासे बच्चों को परेशान किया जा रहा था, वुमेन वर बीइंग हैरेस्ड, तब गार्ड जो है वीडियो बना रहे थे और हाथ पे हाथ बांध कर खड़े थे। ताज्जुब की बात यह है कि वो गार्ड होने के बाद ऐसी बात कर रहे थे और वीडियो बना के कह रहे थे कि अब अच्छा हो रहा है। तो इस बात से साफ साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गार्ड्स या एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ ना कुछ तो बात थी, कुछ ना कुछ तो दाल में काला था, और बेहतर है कि जो बात ना कही जाए वो ज़्यादा समझ में आती है। मुझे ये बताइए कल से आप लोग किस तरह से क्लास में जाएंगे और हालात कितने बदल जाएंगे? अब तक जो 9 दिन तक हुआ उसमें किस तरह की तब्दीली आएगी? देखिए कल से हम लोग के लिए बहुत ही राहत भरा टाइम रहेगा, क्योंकि लास्ट 9 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी धरने पे बैठे तो वो तो परेशान थे ही, जो किसी वजह से नहीं भी आ पाते थे वो भी परेशान थे, और जो इन किसी वजह से
क्लास भी अगर मजबूरी में कर रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे। इसके अलावा जामिया का स्टाफ पूरा और वीसी एडमिनिस्ट्रेशन सारा कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व था। तो अब ये बहुत ही सुकून भरा होगा कि कल से सब लोग सुकून से अपने जो भी मोटिव है उसको पूरा कर पाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको पूरा कर पाएंगे। आप कुछ कहने जा रहे थे? जी सर, जो 4 डिमांड थी उसमें से 4 डिमांड में से ये डिमांड था कि जो गूंज थे, जो जामिया के स्पॉन्सर्ड गूंज थे या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने पाल रखा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो उनकी एक डिमांड मान ली गई है कि 15 दिन का उनका सस्पेंशन एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन आफ्टर एन इंक्वायरी। तो हो सकता है तो कहना चाहिए कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था शायद जामिया एडमिनिस्ट्रेशन और तलबा के बीच में, जिसकी वजह से प्रॉक्टर ऑफिस में भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, सीधे तौर पर पुलिस में उन्होंने कंप्लेन की थी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वो सवाल अपनी जगह है कि अगर जामिया में किस तरह से इजराइल की क्या उसके नुमाइंदे की एंट्री होती है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, या जिन लोगों ने बुलाया था उन लोगों की तरफ से कोई वजाहत नहीं की जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, खुर्रम के तलबा कल से अपने क्लासों की तरफ लौटेंगे, तालीम पर फोकस करेंगे। इससे अच्छी और कोई खबर तलबा के लिए और जामिया इंतजामिया के लिए नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पर छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, पैनलिस्ट से, कि आखिर तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज में या कैंपस में आखिर इस तरह का माहौल बन क्यों जाता है। तलबा जहां पर तालीम हासिल करने आते हैं वहां से वो इस तरह के एहतजाज, प्रोटेस्ट और दंगे, आखिर वो ये सारी चीजें इन सारी चीजों की नौबत तलबा के बीच में क्यों आती है। और तलबा के बीच में भी आपका जाना होता है एक टीचर की हैसियत से, एक मुदर्रिस की हैसियत से। आखिर तालीमी इदारों में इस तरह की नौबत क्यों आती है माजिद जमील साहब? इस तरह के हंगामे आखिर तलबा को क्यों करने पड़ते हैं? एक पीसफुल यूनिवर्सिटी है, जामिया में इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। और जामिया में स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, एक अच्छा फ्रेंडली माहौल है। हम लोग खुद जाके स्टूडेंट से बात की जब ये मसला हुआ, और हमने खुद इसराइल वाले मामले पे उसको कंडम किया, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा कि आपको इस मसले पे सिंपैथेटिक होना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक ऐसा इशू था जिसपे स्टूडेंट्स की तमाम चीज़ों को हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्दाश्त किया, और इस मामले में जामिया में ये एक एग्रीमेंट आज हुआ। जहाँ तक क्लासेस का ताल्लुक है, मैं ये बताऊंगा कि जामिया में एक भी दिन क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हुई। टीचिंग मुस्तकिल चल रही है, आज भी टीचिंग हुई है, और पूरे दिन से बच्चों को एक देखिए डॉक्टर माजिद जमील साहब, डॉक्टर माजिद जमील साहब, जाहिर सी बात है कि क्लासेस बंद नहीं होती हैं। मैंने भी अपने तालिब इल्मी के दौरान देखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि इस तरह के हंगामे होते हैं, क्लासेस चलती हैं, लेकिन क्लासेस में तलबा कितने होते हैं या तलबा का जहन और दिमाग जो है वो तालीम पर कितना लगता है। तो ये कहना कि क्लासेस बंद नहीं हुई, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं तलबा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा निजाम डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, डिस्टर्बेंस थी, जरूर थी डिस्टर्बेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिवाय आज के, इससे पहले क्लासेस इफेक्टेड नहीं हुई। इवन ये हमारे प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स खुद क्लासेस में अटेंड कर रहे थे। तो तालीम का बहुत ज़्यादा इशू पे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। दूसरे, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इस मसले पे स्टूडेंट्स के साथ हमें सिंपैथेटिक रहना है, और एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रात 3 बजे तक स्टूडेंट्स से बातचीत की। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं कि स्टूडेंट्स अपनी डिमांड्स बढ़ाते गए और वो मामला नहीं हो पाया। लेकिन आज फिर सुबह ही इससे कोशिशें जारी थी, और वो आज शाम जाके 6 साढ़े 6 बजे तक। बिल्कुल डॉक्टर माजिद जमील साहब, अब ये एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिन तलबा ने हंगामा किया था उन्हें शोकॉज लेटर दिए गए थे, नोटिस दिए गए थे, ठीक है, उन तलबा के खिलाफ एक जो प्रोसेस था उस हिसाब से कार्रवाई की गई थी, हालांकि वो चीज अब वापस ले ली गई। लेकिन मेरा सवाल यहां पर माजिद साहब ये भी है कि जामिया के वो लोग जिस फैकल्टी में या जिस डिपार्टमेंट में जो डेलीगेशन आ रहा था, कंट्री पार्टनर का जो प्रोग्राम होने वाला था जिसमें इजराइल के लोग शामिल होने वाले थे, क्या उन लोगों के खिलाफ जामिया के इंतजामिया को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या उसके खिलाफ आपने कोई आवाज नहीं उठाई? देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक पॉलिटिकल मसला है, एक एकेडमिक मसला है। आप पॉलिटिकल मसले को एकेडमिक मसले से मत जोड़िए। यहाँ पे सिर्फ एक
पेपर सब पढ़ा गया, वहाँ का एक साइंटिस्ट आया, उसने अपना एक पेपर पढ़ा। बहुत आ रही है। हाँ, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही माजिद साहब। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये बात नहीं थी। कॉन्फ्रेंस में पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, हर जगह से पेपर सबमिट किए जाते हैं, तो वो जो एक पेपर वहां से भी आया। हम जहां तक पॉलिटिकल मामला है उसमें चाहे जामिया टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, जैसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है इसराइल से, इस मामले को हम कंडेम करते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 60 साल से फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, तो ये जहां उस मामले में बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन ठीक है, मैं अहमद अजीम साहब, शायद अहमद अजीम साहब को जाना है, उनसे भी मैं एक सवाल ले लेता हूं। अहमद अजीम साहब, जो सवाल मैंने डॉक्टर माजिद जमील साहब से किया था कि इतना हंगामा हुआ और उसके इस हंगामे की और इस मसले की जो जड़ थी कि इजराइल की तरफ से एक पेपर पेश किया जाना था उस कॉन्फ्रेंस में। मेरा सवाल यह है कि जो मसले की जड़ है, आखिर कहां से मसला उठा और जो लोग इस मसले में इन्वॉल्व थे, क्या जामिया उनके खिलाफ भी कोई कदम उठाएगा? आप किन लोगों के खिलाफ कदम की उठाने की बात कर रहे हैं? नहीं, जो लोग जिस प्रोग्राम में इजराइल का डेलीगेशन आ रहा था या कंट्री पार्टनर का जो प्रोग्राम हो रहा था, जहां पर अभी डॉक्टर माजिद जमील ने बताया कि एक पेपर पेश किया जाना था जिसमें से शायद एक इजराइल का पेपर भी था। चलिए, इजराइल का पेपर, इजराइल के एक साइंटिस्ट है, एक कह सकते हैं स्पीकर थे वहां से यूनिवर्सिटी, जैसा माजिद जमील साहब ने बताया, वो तो टीचर हैं। यूनिवर्सिटी एक सेंटर होता है जहां हर तरफ का ज्ञान जो है ना, हर तरफ से जो अच्छी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ये सब लोग जो है आते हैं, जगह जगह से आते हैं। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी वही है जहां हर तरफ की, पूरी दुनिया की जो अच्छी चीज है। हमारे नबी ने क्या बोला है? नबी ने कहा है, तुमको अगर ज्ञान हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। आज जो चीन में हालात हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, खासतौर पर कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर, तो क्या वहां जाना छोड़ दिया जाए? मुझे एक चीज बताइए आप, वहां की अगर कोई अच्छी चीज हमको मिल रही है, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, साइंटिफिकली वो लोग काफी आगे हैं, कोई अच्छे पेपर अगर वहां से आ रहे हैं, तो क्या ये नहीं लेना चाहिए? हम आंख बंद कर दें कि नहीं, हमको वो ज्ञान हासिल नहीं करना है? आप मुझे जवाब दीजिए इसका। नहीं, तो ये बात आपको तलबा को समझानी चाहिए थी। ये बात आपके साथ माजिद जमील साहब बैठे, उन्हें समझाइए। नहीं, माजिद जमील साहब का जो टीचर्स एसोसिएशन है वो इसकी मुखालफत कर रहा था, उन्हें ये बात समझाइए। मैं ये बात समझ रहा हूं आपकी मैं ये बात समझ रहा हूं, लेकिन जामिया का जो टीचर्स एसोसिएशन है, माजिद जमील साहब ने, उन्हें ये बात समझाइए। कौन? नहीं, तो टीचर्स एसोसिएशन जो है वो कहां मुखालफत कर रहा था उसकी? कहां मुखालफत कर रहा था? आखिर ये टीचर्स का ही तो ऑर्गेनाइज किया हुआ था, कहां मुखालफत हो रहे थे? पता पूछिए आप माजिद जमील साहब, क्या आप लोगों ने इस प्रोग्राम की मुखालफत नहीं की थी? प्रोग्राम की मुखालफत की बात कह रहे हैं आप। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ वहां एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक टेक्निकल पेपर प्रेजेंट किया। तो क्या टेक्निकल पेपर प्रेजेंट करने का भी, उसकी भी इत्तला बाद में हुई जब स्टूडेंट्स ने बताया। तो जहां तक, जैसा अभी अजीम साहब ने कहा है, साइंटिस्ट आए हैं, अपना टेक्निकल पेपर क्या है, वहां कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं था। हमारे जो डिफरेंसेस हैं इसराइल से, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। टेक्निकल साइंटिस्ट को आने का पूरा राइट होना चाहिए। ठीक है, इस बीच मेरे साथ डॉक्टर इरफान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर इरफान साहब, आपका भी बहुत शेयर कर सके। डॉक्टर इरफान साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं न्यूज़ 18 को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर बुलाया। दूसरी बात, मैं स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये मसला सुलझ गया। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल के साथ जो हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो हैं, और जामिया टीचर एसोसिएशन उसको कंडम करता है, बहुत ऊंची आवाज़ में कंडम करता है। दूसरी बात यह है कि एकेडमिकली पूरी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, तो जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम उनसे आंख बंद कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे नहीं थे, वो कोई भी उस इदारे से नहीं थे जो
फिलिस्तीन को या जामिया को कहीं पर अटैच करता हो आइडियोलॉजिकली। हमारे डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे, रिजॉल्व नहीं हो सकते। मगर एकेडमिकली अगर आप देखें, ऑनलाइन पेपर सबमिशन होता है, एक सिस्टम आपने बनाया ऑनलाइन कि आप पेपर सबमिट कर सकते हैं। इजराइल से किसी ने पेपर सबमिट किया तो वो यहां पर हमारे यहां पर रिसीव हो गया। अब वो पेपर अगर हेल्थ इशू पर है और उसमें कोई जानकारी है कि आपके हेल्थ के लिए ये चीज अच्छी हो सकती है, तो क्या उससे हम आंखें मूंद लेंगे कि भाई नहीं, हमें ये आइडिया नहीं चाहिए। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक बार जब मदीने के अंदर मुसलमानों को घेर लिया गया था, ये पुरानी बात है मोहम्मद के टाइम की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की, तो उस टाइम जब मदीने पर हमला होने वाला था, अंसार पे हमला होने वाला था, तो हजरत सलमान फारसी ने एक आइडिया बताया। उन्होंने कहा कि मैंने वहां के लोगों को, इजराइल के लोगों को यहाँ पर खंदक खोदते हुए देखा है बचाने के लिए, तो ताकि वहां पे खून खराबा ना हो, ये ना हो। एक आइडिया एडॉप्ट किया गया। किससे लिया गया? इजराइल वालों से लिया गया। तो वो पाबंदी नहीं थी, तो क्या हम अपने रसूल की सुन्नतों के, हदीस के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं? वह यहाँ पर आकर कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। फिलिस्तीन के साथ हम पहले भी खड़े थे, जामिया टीचर एसोसिएशन आज भी खड़ा है। ठीक है, ठीक है, और वो खड़ा रहेगा। ताहिरा जी, क्या ताहिरा जी जो आपको जवाब देना वो जवाब दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर यह भी है कि क्या इस पूरे इशू में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही और क्या इस तरह के बड़े तालीमी इदारों में इस तरह के मौके ढूंढे जाते हैं कि कहीं पर एक थोड़ा सा लूप होल हो और फिर उसे एक बड़े हंगामे तब्दील कर दिया जाए, उसे बड़े हंगामे में? नहीं, देखिए मेरा मानना है वो ये तो देखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि बाहर के लोग थे या उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, कोई बच्चे जो इस तरह का करना चाहते, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। मेरा कहना है यहाँ पे फेस सेविंग नहीं होनी चाहिए हदीसों के जरिए। मेरा मानना है कि आप समझते हैं कि वो जो है इजराइल से आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, इट्स योर ओपिनियन, वेलकम। उन बच्चों का एक जो बच्चे हैं वो सोचते हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के हैं, उनका उतना ही राइट है। वो सोचते हैं नहीं, हमें ये पेपर नहीं सुनना है। उनका राइट है कि वो डिसेंट करें डेमोक्रेटली। देखिए, डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देना हम बार बार कहते हैं नहीं है हमारा अधिकार। हमारा अधिकार धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करना भी है भाई। इस सबसे बड़े लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, और सबसे बड़े लोकतंत्र में ही जामिया मिलिया इस्लामिया है, एएमयू है, जेएनयू है। जेएनयू में भी होता है जनाब, ये अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोग लेके खड़े होते हैं, ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं, टूटो के खिलाफ कनाडा में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं जहां डेमोक्रेसी है, तो वहां बोलते हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए। उनको आप डिसेंट को नहीं रोक सकते हैं। आपको अच्छा लगता है आप इजराइल के साथ मिलिए, आप इजराइल के पेपर को पढ़िए, आप इजराइल के पेपर को ले जाइए, लेकिन जो नहीं उससे एग्री करते हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि अपनी यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का लेवल कितना हो सकता है ये भी जरा बता दीजिए। जरूरत नहीं है। इजराइल को भी सब जानते हैं, पैलेस्टीन को भी सब जानते हैं, मौजूदा हालात जो है वो सब जानते हैं। तो वहां पे कोई है पुरानी हदीसों को आप फेस सेविंग के लिए मत लाइए। आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो बच्चे कह रहे हैं कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है, जो कह रहे हैं कि गार्ड ने मिसबिहेव किया है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि सुचारू रूप से चलाए, और अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ है, उनके खिलाफ बातचीत करें, देखें, लेकिन डिसेंट को नहीं आप सप्रेस कर सकते। बिल्कुल। मैं खुर्रम के पास जाना चाहूंगा, जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में ही इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, कुछ तलबा आपके साथ और जुड़ गए हैं क्योंकि ये मामला एक तरह से खत्म हो चुका है, सुलह हो गया, समझौता हो गया। क्या कुछ तलबा का कहना है? तलबा अब अपने क्लासेस को लौटेंगे और तलबा का पूरा फोकस अब एक तरह से तालीम पर ही होना चाहिए, या तलबा को अभी और वक्त लगेगा? क्योंकि 10 दिन एक तरह से टाइम बर्बाद हुआ, तालीम की बर्बादी हुई है, वक्त तलबा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नुकसान हुआ यहां पर। क्या तलबा दोबारा से फोकस कर पाएंगे अपनी तालीम पर आसानी से? देखिए अबू हुरैरा, अभी एक नया अपडेट है। अपडेट ये है कि कुछ तलबा अभी फिर से दोबारा से वो प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में जब कल कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई थी और कुछ लोग ज़ख्मी हो गए थे, उनको इस पूरे जिस तरह से एक समझौता हुआ और बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया था, और उसको लेकर के जो कुछ तलबा में नाराज़गी है। हालांकि ज़्यादातर तलबा जो है वो वापस चले गए हैं, लेकिन कॉमन जो तलबा हैं, किसी तलबा तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो कुछ से नाराज़ हैं, और वो कुछ तलबा जो है
वो अभी वीसी ऑफिस पहुंच गए हैं और वहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ एक तालिब इल्म ऐसे ही मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। बताइए, अब आपको क्या नाराजगी है? सारी बात तो पूरी हो गई थी। देखिए, सबसे पहले आयशा शुरू से ही ना 5 लोगों की शोकॉज नोटिस वापस करने की बात कर रही थी, जिसपे शोकॉज नोटिस 7 लोगों को मिली हुई थी, ठीक है ना। उसमें आयशा ने कॉमन स्टूडेंट कॉल प्रोटेस्ट दिया था, सारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट भी थे, मैं भी इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हूँ। और शाह आलम को इतने बुरी तरीके से मारा गया था कि वो जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से होली फैमिली में उसको एडमिट कर दिया गया था। और अभी हम लोग प्रोक्टोरियल टीम वहाँ पे आई तो उन्होंने वादा किया कि जो लोगों को मारपीट हुई है उनको हम लोग सस्पेंशन और टर्मिनेशन की बात करेंगे और उस पर FIR दर्ज कराई जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेफ्ट यूनिटी जो है वो वहाँ पे जाकर एक तरह से कहा जाए तो दरकिनार कर दिया स्टूडेंटों को, उनकी बात को पूरी तरीके से नहीं रखी। और जो है उन्होंने सिर्फ ऐसा उसमें मेंशन करवाया है कंप्लेन में कि उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी। अभी जो है हमारे साथ मॉब था, स्टूडेंट थे, मगर तो ये लोग जो है ना मॉब को हटाने के लिए उन्होंने सिर्फ सिंपल सी बात की। तो ये तलबा के बीच के डिफरेंसेस हैं, उनके तलबा तंजीमों के डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये लोग ये चाहते हैं कि इनकी बात सुनी जाए और जिन लोगों ने हमला किया था उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उस तरह की बात हो और जामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीधे तौर पर FIR दर्ज कराए। तो हुरैरा इस तरह का ये एक तलबा तंजीमें हैं, उनके बीच में डिफरेंस है और लेफ्ट यूनिटी को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक से तलबा के मुतालबात नहीं रखे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तलबा में अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, हालांकि तलबा को अब अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए और अब जो जामिया इंतजामिया है उसे भी इन तलबा के मसाइल की तरफ और इनकी जो मांग है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ अखलाक अहमद साहब जो कि साबिक तालिबे इल्म भी हैं और जामिया की सियासत से भी जो तलबा यूनियन है उससे भी जुड़े रहे हैं। अखलाक अहमद साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। अखलाक अहमद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अखलाक साहब, जामिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं देख रहा था कि आप भी उस प्रोटेस्ट में वहां पर शामिल थे, तलबा की तरफ से आप पहुंचे हुए थे। जो सुलह हुई और समझौता हुआ, इसे कितना खुश है तलबा बिरादरी? देखिए, मसला यह है कि ये तलबा बिरादरी ने ही बैठकर जो 6 या 7 लोगों की कमेटी बनाई गई, पहले तो ये है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये खामी रही है एडमिनिस्ट्रेशन की। पिछले 10 दिन से आज 11वां रोज था, ये लोग धरने पे बैठे हुए थे और कल एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। छात्रों का, देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का अधिकार, राइट है अपनी हक की बात कहने के लिए। उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि उनकी आवाज को दबाया जाए या कुछ भी किया जाए। और आपने देखा होगा मेरे वहां पे अभी जब मीटिंग हुई है, पूरा जामिया एडमिनिस्ट्रेशन था और हम लोगों ने 2 टूक उनसे बात की। वहां के PRO भी थे और वहां पे JTA के प्रेसिडेंट माजिद साहब भी थे और रजिस्ट्रार भी थे। उनको यही बात रखी कि भाई जो इनकी डिमांड्स है जेन्युइन, उनको पूरा किया जाए, जिसपे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिन से, जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन 10 दिन तक वहां पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाया। ये कल जो है एक लड़की के साथ, बल्कि सबके सामने उन्होंने ये बात बताई कि मुझे किस तरीके से कुछ गूंस ने आके वहां पे खींचा, मेरे हाथ को खींचा, बदतमीजी। तो पुलिस के सामने ये उनकी डिमांड थी कि ठीक है अखलाक साहब, देखिए अब ये मामला आज एक तरह से खत्म हो गया। जो एक तस्वीर थी वो खत्म हो गई। हालांकि खुर्रम अभी भी हमारे नुमाइंदे जामिया में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की भी खबर मिल रही कि कुछ तलबा अभी भी नाराज हैं। जो फैसला एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया की तरफ से किया गया उससे कुछ तलबा अभी भी नाराज हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम से कम तलबा को अपनी तालीम पर फोकस करनी चाहिए। अगर कुछ थोड़ा मोड़ा तनाजा है, बात नहीं बन रही, तो उसे बैठकर समझ लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा उससे डिस्टर्ब होते हैं, पूरी तलबा बिरादरी डिस्टर्ब होती है। अखलाक अहमद साहब, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन वो देता है कि अपनी आवाज को, अगर कोई असहमति है, मैं ये नहीं कह रहा क्या इशू था, क्या मसला था, जो भी इशू रहा हो, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको हैंडल करना चाहिए था। उसमें क्या ऐसी बड़ी बात है। और दूसरी बात कि जिस तरह से आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने चुस्ती दिखाई और हम लोग 4 घंटे, 3.5-4 घंटे वहीं बैठे एडमिनिस्ट्रेशन पे और उनके स्टूडेंट्स को तो साथ में लेकर बैठे। उन स्टूडेंट्स ने अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स रखी पुलिस के सामने, ACP और SHO वहां मौजूद थे और उस बात को
को स्टूडेंट्स ने माना। हम वहाँ स्टूडेंट्स के हक के लिए खड़े थे, सारे एलमुनाई और जो भी लोग वहां पहुंचे, और बाकी दीगर एलमुनाई के भी हमें कॉल आए, कुंवर दानिश अली राज्यसभा लोकसभा MP, नदीम भाई और शादाब भाई, सब लोगों ने कि भी आप लोग वहां पे पहुंचिए। कदीम तलबा होने के नाते, वहां के ओल्ड बॉय होने के नाते आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि तलबा और इंतजामिया के बीच में एक लिंक बना और तलबा को आप ये समझाइए, बावर कराइए कि अपनी तालीम की तरफ लौटें। कुछ अगर तनाजा है तो उसे मिलकर हल कर ले। बहुत बड़ा है तनाजा, पहली नजर में एक तरह से नजर नहीं आता। मशकूर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं सिर्फ ये सवाल पे आपका जवाब लेना चाहूंगा कि इस तरह के हंगामों से नुकसान सिर्फ और सिर्फ तलबा का होता है। इंतजामिया तो उसे हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन तलबा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और उनका वक्त बर्बाद होता है, उनके मुस्तकबिल पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है इस तरह के हंगामों से। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं इसी सवाल का जवाब ताहिरा जी आपसे मैं इसका जवाब ले लेता हूं कि जो नुकसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ तलबा का होता है इस तरह के हंगामों से। बिल्कुल मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। हमने AMU में भी देखा है कि 0 ईयर हो जाता है तो उसका नुकसान जो होता है वो जाहिर है स्टूडेंट्स को होता है, तलबा को होता है। उनको भी बैठ के इसको समझना होगा। अगर उनके अंदर भी, मैंने ये बात पहले भी कहनी चाहिए, अगर उनके अंदर भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनको लगता है कि वो इस तरह के हंगामे करते हैं तो उनसे भी उनको दूरी बनानी चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन उनका अधिकार जो है डिसेंट, उसको आप क्रश नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि 10 दिन जो बर्बाद हुए हैं उसका जवाब दे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को उन्होंने क्रश किया जो है उनको यूनिवर्सिटी प्रशासन की किसी न किसी तरह से बैकिंग होगी, क्योंकि अगर बैकिंग नहीं थी तो उसी वक्त गार्ड के द्वारा, जामिया में बहुत ट्रेंड गार्ड है, आपने सुना होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां का गार्ड जो है वहां के बच्चों पे, जहां का बुल जो है वहां के बच्चों के ऊपर बहुत सख्ती करता है। जरूरत पड़ती है तो वो डंडे भी चला देते हैं। उसके बावजूद वहां पर कुछ गुंडे आकर लगातार बच्चों को जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको परेशान किया, उनको मारा पीटा। तो आप ये बताइए, कहीं से क्या ये जायज लगता है आपको कि ये जो हुआ वो सही हुआ? ठीक है, मैं डॉक्टर माजिद जल्दी से जवाब दीजिए। मैं फिर टाइम बहुत कम बचा। माजिद साहब 30 सेकंड। तकलीफ की बात है जो तलबा के साथ लगातार इस तरह का बिहेवियर होता है जामिया में, जिस तरह से मशकूर उस्मानी बता रहे हैं, जो ये जामिया की हमदर्दी दिखा रहे हैं। 15 दिन का उनको सस्पेंड किया गया। ठीक है मशकूर, ठीक है मशकूर। डॉक्टर इरफान इसका जवाब देगा जी। इजराइल के जी इरफान साहब के वजह से उनको तो आपने एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मशकूर बात हो गई, मशकूर बात के लिए बात करने आए हैं जी। वो मुझे जरा सा ये बता दें कि ये इंग्लिश डिपार्टमेंट में उनको आप कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पल्ला झाड़ ले रहे हो कहीं ना कहीं जामिया। ठीक है मशकूर बात हो गई, मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ। मशकूर टाइम नहीं बचा मेरे पास। इरफान साहब, तलबा के साथ इंतजामिया यही कहता है कि हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने तलबा हैं और उनके साथ सुलूक कैसा किया जाता है, इसे भी सोचना पड़ेगा इंतजामिया को। इरफान साहब जी, मैं पहले तो ये बिल्कुल वाजे कर दूं आपको कि जामिया टीचर एसोसिएशन जो बच्चा स्टूडेंट्स के डेमोक्रेटिक राइट के साथ में हमेशा खड़ा हुआ है। दूसरी बात, एक इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है स्टूडेंट्स के बीच में आई वॉश करने के लिए कि जामिया के लोग, जामिया के टीचर्स इजराइल के साथ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने प्रेस रिलीज निकाली और उसमें हमने साफ अभी तो आप हदीसें सुना रहे थे उसके लिए इरफान साहब, अभी तो आप हदीसों का सहारा ले रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। बात अपना स्टेटमेंट वाजे कीजिए। बिल्कुल अफजाल साहब, मैं आपको बता दूं, आप जरा ये बताइए जामिया में हो रही हर एक कॉन्फ्रेंस में ये सब क्यों हो रहा है? क्यों जामिया की इमेज को डैमेज किया जा रहा है? जामिया को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया। देखिए इस तरह का मसला तो वहां पर तलबा के ग्रुप को भी बिठा लिए, टीचर एसोसिएशन भी बैठे, इंतजामिया भी बैठे और सबको मिलकर इस तरह के हालात को काबू में लाना चाहिए। तालीम का मंदिर है, तालीमी इदारा है, वहां पर इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जामिया में जल्दी इस तरह के हालात नहीं बनते हैं। अगर इस तरह के हालात बने हैं तो इस पर जामिया इंतजामिया को भी सोचना चाहिए। एक मुशफिक उस्ताद और टीचर के नाते आप लोगों को भी सोचना चाहिए, टीचर एसोसिएशन को भी सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह के हालात क्यों बने, मुस्तकबिल में इस तरह के हालात ना बने,
तलबा तालीम पर फोकस करें, यही हमारा मैसेज है। और इस तरह के इशू को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर माजिद जमील साहब, अखलाक अहमद साहब, खुर्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद अजीम साहब चले गए, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ताहिरा हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मशकूर उस्मानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए।